गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 11th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। ये लेक्चर की क्लास में हम लोग फोरकास्टिंग पावर नीड्स और फोरकास्टिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एचआर फोरकास्टिंग। उसके बाद जो हमारा इसके रिगार्डिंग ही जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। एचआर फोरकास्टिंग से पहले हम लोग फोरकास्टिंग के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होती है। Forecasting is the process of making prediction of the future based on past and present data and analysis of trends. A commonplace example might to be estimation of some variables of interest at some specified future date. Prediction is the similar but more general term. Both might refer to formal statistical methods employing the time series, cross-sectional or longitudinal data, or alternatively to less formal judgment methods. Uses can differ between areas of application. For example, in hydrology, the terms forecast and forecasting are sometimes reserved for estimates of value at certain specific future times, while the term prediction is used for the more general estimates such as the number of time floods will occur over a long period. फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन को बनाते हैं, और वो जो प्रिडिक्शन हम बनाते हैं वो किसके पे बेस होता है? हमारे फ्यूचर पे बेस होते हैं, और उनको हम कंपेयर करते हैं हमारे पास्ट और प्रेजेंट के डाटा से, और उनको एनालाइज करते हैं उनके ट्रेंड्स को। अगर हम कॉमन प्लेस के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लें कि हमने किसी वेरिएबल्स के रिगार्डिंग हमने कुछ एस्टिमेशन लिया, तो वो जो हमने एस्टिमेशन लिया है वो किसी एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर हमने उसका एस्टिमेशन लिया है कि हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। प्रिडिक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है अगर जनरल टर्म में हम बात करें तो। जो फॉर्मल स्टैटिकल मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम अप्लाई करते हैं टाइम सीरीज़ को, क्रॉस सेक्शनल को और लॉन्गिट्यूड डाटा को, उसके अल्टरनेटिवली हम फॉर्मल जजमेंट मेथड्स को कम यूज़ करते हैं जब हम कोई प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करते हैं। जो भी यूजेस होते हैं इन एरियाज़ के बिटवीन, उनके एप्लीकेशन को हम उसके अंदर डालते हैं। अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझे तो हाइड्रोलॉजी है जिसके अंदर जो फोरकास्ट और फोरकास्टिंग की जो टर्म्स है वो समटाइम्स क्या है, रिजर्व्ड है, जो कि उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करती है एक सर्टेन स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पर। जो प्रिडिक्शन टर्म है उसका यूज़ जनरल एस्टिमेट्स के बिहाफ पे यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम किसी देखते हैं कि जैसे कि द नंबर ऑफ टाइम फ्लोट्स विल अकर ओवर एन लॉन्ग पीरियड, की कितने की लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारे जो भी नंबर ऑफ टाइम फ्लोट्स हैं वो कितने बार होंगे। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है जो हम फ्यूचर एस्टिमेशन को लेके करते हैं। Risk and uncertainty are central for forecasting and prediction. It is generally considered good practice to indicate the degree of uncertainty attaching to forecast. If any case, the data must be up to date in order for the forecast to be as accurate as possible. जो रिस्क और अनसर्टिनिटी होती है वो सेंट्रल होती है फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन का, और जनरली तरीके से इसको कंसिडर किया जाता है गुड प्रैक्टिस के अंदर, जिसके अंदर हम जो भी डिग्री है अनसर्टिनिटी की उसको इंडिकेट करते हैं और उसको हम फोरकास्ट से अटैच करते हैं। इन कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि जब हम डाटा करते हैं उनको ऑर्डर में फोरकास्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी डाटा के रिगार्डिंग जो भी हम फोरकास्टिंग करते हैं वो एक्यूरेट होती है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड फोरकास्टिंग मैन पावर नीड। ए डिमांड फोरकास्ट इज द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन टू योर कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल्स। It would be the best to determine the demand forecast using a multi-functional approach. The inputs from the sales and marketing, finance and production should be considered. The final demand forecast is the consensus of all participating managers. You may also want to pull up a sales and operation planning group composed of representatives from the different departments that will be tasked to prepare the demand forecast. तो डिमांड फोरकास्ट है उसके अंदर भी हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या होने वाला है कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल्स के रिगार्डिंग, कि हमारे कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे या नहीं होंगे। हम उसकी एक डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। तो उसके बेसिस पे हम जो भी डिमांड फोरकास्ट के रिगार्डिंग जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है उनको हम चूज़ करते हैं, और उससे हम मल्टी फंक्शनल अप्रोच का यूज़ करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट्स होते हैं जो कि हमें सेल्स और मार्केटिंग या फाइनेंस या प्रोडक्शन के थ्रू कंसिडर हो रहे हैं, उनसे हम एक फाइनल डिमांड फोरकास्ट करते हैं, और उनसे हम जितने भी जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके थ्रू हम जो भी सेल्स और ऑपरेशन प्लानिंग ग्रुप होता है
वो कंपोज करता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर टास्क देता है और उनको प्रिपेयर करता है डिमांड फोरकास्ट के लिए। अब हम डिटर्मिनेशन पढ़ें तो डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड फोरकास्ट डन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। जो डिटर्मिनेशन होता है डिमांड फोरकास्ट का, उनको इन स्टेप्स के थ्रू फॉलो किया जाता है। पहले क्या होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं और डिटरमाइन द यूज ऑफ द फोरकास्ट। पहले हम जो भी फोरकास्ट का क्या यूज़ है उसको डिटरमाइन करते हैं। सेकंड है सेलेक्ट द आइटम टू बी फोरकास्ट। हमको कौन कौन से आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम सिलेक्शन करते हैं जिनसे हमें फोरकास्ट करना है। डिटरमाइन द टाइम होरिजन ऑफ द फोरकास्ट। हमें किस टाइम होरिजन पे हमें फोरकास्ट को डिटरमाइन करना है वो हमें डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं फोरकास्टिंग मॉडल्स को। उसके बाद हम डाटा को गैदर करते हैं, मीन्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम फोरकास्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद उसके अंदर वैलिडेट और इम्प्लीमेंट रिजल्ट। उससे यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट हमको मिलेंगे और किस तरीके से चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपनी के अंदर। उसके बाद हम पर्पस पढ़ रहे हैं फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड की। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है टू क्वांटिफाई द जॉब नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन नंबर ऑफ गुड और ऑफ वेयरिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ सर्विसेज। कि क्या पर्पस है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड का। तो उसके अंदर जो हमारी जॉब नेसेसरी है किसी नंबर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने की, तो उससे हम क्या करते हैं कि जो हमारी सर्विस है, जो गिवन अमाउंट ऑफ सर्विसेज है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। टू डिटरमाइन व्हाट स्टाफ मिक्स इज डिजायरेबल इन द फ्यूचर। कि हमें किस तरीके की स्टाफ मिक्स की डिज़ायर होगी फ्यूचर के अंदर, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। हम एसेस करते हैं हमारे अप्रोप्रिएट स्टाफिंग लेवल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स में हम स्टाफिंग लेवल्स को अप्रोप्रिएट एसेस करते हैं और साथ साथ जो भी हमारे अननेसेसरी कॉस्ट है उनको अवॉइड करते हैं। इसके बाद है कि टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ पीपल वेयर एंड वाई दे आर नीड मोस्ट। हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर जो भी शॉर्टेज है पीपल्स की, उनको देखते हैं कि कहाँ से आएगी और क्यों आएगी और उसकी नीड को हम डालते हैं। टू मॉनिटर कंप्लेंट्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स विद द रिगार्ड टू रिजर्वेशन ऑफ जॉब। हम मॉनिटर करते हैं और जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है, किसके रिगार्डिंग कि जॉब्स के अंदर क्या क्या रिजर्वेशन है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स हेल्पिंग द फोरकास्ट डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम जो फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी डिमांड को फोरकास्ट करने के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स एनवायरमेंटल चैलेंज कौन कौन से, इकोनॉमी, लेबर मार्केट एंड यूनियंस, गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीन्स PLC, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कॉम्पिटिटर लेबर यूजेज, ग्लोबल मार्केट फॉर स्किल लेबर, डेमोग्राफिक चेंजेस। ये सारे जो होते हैं ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है हमारा इंटरनल, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन या इंटरनल इन्वायरमेंटल चैलेंज। तो वो कौन कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट मिशंस, स्ट्रेटेजिक गोल्स, ऑपरेशनल गोल्स, प्रोडक्शन बजट्स, HR पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्टिंग वर्कर KSA, competencies, expectation, HRMS, human resource management system level of development, organization culture, climate, job satisfaction, communication, job analysis, work coverage and current data। ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंज होते हैं जो किसी ह्यूमन रिसोर्स को फोरकास्ट करने में काम आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HR डिमांड फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन द सर्वल फैक्टर्स विच ऑफ विच आर गिवन बिलो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HR डिमांड फोरकास्टिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये हैं कि नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, रिप्लेसमेंट नीड्स, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द फोरकास्टिंग प्रोसेस। HR needs are computed by the subtracting the HR suppliers or the number of people available for the expected HR demands or number of people required to produce at a desired level। जो HR की नीड्स होती हैं उसके रिगार्डिंग हम कंप्यूट करते हैं कि जो भी HR सप्लाईज हैं और जितने भी हमारे नंबर ऑफ पीपल्स अवेलेबल हैं किसके एक्सपेक्टेड में, हमारी HR डिमांड के एक्सपेक्ट में, और जो भी नंबर ऑफ पीपल हमें रिक्वायरमेंट है किसी डिजायर्ड लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए,
वो हम उसकी फोरकास्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टू कैरी आउट द फोरकास्टिंग प्रोसेस HR प्लानर्स, जब कोई HR प्लान करता है फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग, तो उसके प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ कैरी की जाती है। तो उसमें पहला पॉइंट है, क्लासीफाई द एम्प्लॉयज इनटू द डिस्टिंक्ट एंड एम्बिगियस कैटेगरीज विच इंक्लूड एज, रेस, सेक्स, लेंथ ऑफ टेन्योर एंड प्रेजेंट पोजीशन। हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज उनको क्लासीफाई कर देते हैं डिस्टिंक्ट और एम्बिगियस कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग, उसकी रेस के अकॉर्डिंग, उसके सेक्स के अकॉर्डिंग, उसके लेंथ ऑफ टेन्योर के अकॉर्डिंग और उसकी प्रेजेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पॉइंट है वो है, क्लासीफाइज पोजीशन इनटू कैटेगरीज विच इंक्लूड एजुकेशनल प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और प्लेसमेंट ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम क्लासीफाई कर देते हैं उन पोजीशन को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड होती है उसकी एजुकेशनल प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट और प्लेसमेंट ऑफ द जॉब किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, इक्वेट हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड स्टाफिंग लेवल्स फॉर इनहेंस हाउ मैनी पीपल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गुड्स ऑफर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सर्विस। हम कुछ हिस्टोरिकल रिलेशन देखते हैं आउटपुट के बीच में और स्टाफिंग लेवल के बीच में, जिसके कि हम ये पता लगते हैं कि हमें कितने पीपल्स की नीड होगी कि उसको वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। साथ साथ हम कुछ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सर्विस को भी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, फोरकास्ट डिमांड बाय एनालाइजिंग करंट HR रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्टिंग फ्यूचर HR रिक्वायरमेंट्स। हम फोरकास्ट करते हैं डिमांड्स को, जिससे हम एनालाइज करते हैं हमारे करंट HR रिक्वायरमेंट्स को और हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर HR रिक्वायरमेंट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, फोरकास्ट सप्लाई बाय एनालाइजिंग करंट HR इन्वेंटरीज एंड कंपनी एक्सपेक्टेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स सप्लाईज। हम फोरकास्ट करते हैं कि हम फोरकास्ट करते हैं सप्लाई को और उससे हम एनालाइज करते हैं हमारे HR इन्वेंटरीज को, करंट HR इन्वेंटरीज को, और उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड इंटरनल और एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी को ह्यूमन रिसोर्स सप्लाईज से। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो HR फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं HR फोरकास्ट को, उसके बारे में पढ़ा, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HR को फोरकास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि किस किस तरीके से एक HR प्लानर फोरकास्ट प्रोसेस के अंदर कैरी होता है। तो उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स उसको में कवर किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।